अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। आप वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एस्पायरिन के बारे में। एस्पायरिन का नाम आपने शायद ही सुना हो, लेकिन डिस्प्रिन, लोप्रिन और एस्कार्ट के नामों से आप वाकिफ़ होंगे या आपने अपने किसी घर में किसी की मेडिकेशन में ये नाम देखा होगा। तो एस्पायरिन की डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूं कि एस्पायरिन एक एनाल्जेसिक है, यानी पेन किलर है। इसको एनसेड्स भी कहते हैं। अब एनसेड्स और पेन किलर दोनों है ये। एनसेड्स जो होती हैं वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। एक तो ये पेन किलर हो गया, यानी पेन तो ये ख़त्म कर देगा, साथ में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी इन्फ्लेमेशन या कोई स्वेलिंग वगैरह है आपकी तो उसको भी ये एस्पायरिन ख़त्म कर देता है। यानी पेन किलर के साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और नॉन स्टीरॉयडल है, यानी स्टीरॉयड से नहीं बना, और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है। अगर हम ब्रांड नेम्स की बात करें जो पाकिस्तान में एस्पायरिन के अवेलेबल हैं, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, एस्पायरिन, डिस्प्रिन, लोप्रिन और एस्कॉर्ट के नाम से आती है। एक एस्पायरिन अपने खुद के नाम के साथ 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। दूसरा ब्रांड इसका डिस्प्रिन का है, ये भी 300 मिलीग्राम में आती है। तीसरे की बात करें तो वो लोप्रिन है। लोप्रिन जो है वो लो डोज थेरेपी है एस्पायरिन की, 75 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम में। एस्कॉर्ट भी 75 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम में आता है। तो ये सब ब्रांड नेम्स आपने अपने घर में किसी न किसी की मेडिकेशन में देखे होंगे। अगर हम बात करेंगे एस्पायरिन की, तो ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है और इसको हमने ओरली यानी मुंह से और बाय माउथ लेना होता है। इसकी यूनिट डोज 300 मिलीग्राम होती है, जो हमने 4 से 6 घंटे का वक्फा देकर लेनी होती है। 300 मिलीग्राम की एक टैबलेट एक टाइम में आप ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज जो है वो 900 मिलीग्राम है, यानी 3 गोलियां आप एक दिन में ले सकते हैं। और ये 900 मिलीग्राम आपने 3 से 4 डिवाइडेड डोजेस में लेना है। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो वो ओवरडोज होगी, और ओवरडोज के नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। आप पेशेंट्स को डॉक्टर्स की हिदायत और अपने फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए। अगर हम बात करें यूजेस की, तो एस्पायरिन फ़ीवर को कम करती है, बुखार को। उसके अलावा माइल्ड टू मॉडरेट जितने दर्द होते हैं हमारे बॉडी के, उनको भी ये कम कर देती है। पट्ठों का दर्द हो, दांत का दर्द हो, सर दर्द हो या कॉमन कोल्ड, फ्लू वगैरह किसी को हो गया है, तो उसमें भी हम एस्पायरिन देते हैं या एस्पायरिन डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। ये इसके यूजेस हैं, लेकिन आप मेडिसिन को हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। एस्पायरिन जो लो डोजेस में होती है वो इस्तेमाल होती है जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनमें हार्ट अटैक के ख़तरे को कम करने के लिए। कॉमनली एस्पायरिन जो है वो ब्लड थिनर है, यानी कि उसको खून को ये पतला कर देती है। पतला कैसे करती है, इसका सारा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ब्लड थिनर इसको आम ज़बान में कहा जाता है। अगर हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करें मेडिकली, एस्पायरिन को हम कहते हैं ये एंटी प्लेटलेट्स है। एंटी प्लेटलेट का क्या मतलब है? ये प्रिवेंट करती है ब्लड सेल्स, जिनको प्लेटलेट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ क्लम्प होने से बचाती है ताकि क्लॉट ना बन जाए। जब क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड की फ्लो में आसानी होगी, इसलिए हम इसे एंटी प्लेटलेट कहते हैं। याद रखें ये एंटी प्लेटलेट है, एंटी कोगुलेंट नहीं। एंटी प्लेटलेट्स और एंटी कोगुलेंट में फ़र्क होता है। एंटी प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो वो एस्पायरिन है, और अगर एंटी कोगुलेंट की बात करें तो वो हेपारिन और वारफेरिन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ एंटी प्लेटलेट्स और एंटी कोगुलेंट के बारे में, तो ज़रूर बताइएगा। एस्पायरिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं। अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना किया जाए तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। स्टमक अपसेट यानी मैदे का प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, गनुदगी, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके साथ सर में भी थोड़ा बहुत दर्द रहेगा और चेस्ट में जलन टाइप फील होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह पाअमान।